नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली शिव जी की बड़ी ही मनमोहने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में शिव जी की कथाओं का श्रवण करना बड़ा ही अत्यंत पुण्यदायी फलदायी माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से इनकी कथाओं का श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ये कहानी ऐसे शिव भक्त की है जो आपको रुला देगी। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये शिव जी का ज्योतिर्लिंग के रूप में बहुत बड़ा मंदिर है और ये कथा एक सच्चे भक्त की सच्ची कथा है जो घटित हुई थी केदारनाथ में। बहुत पुराने समय की बात है जब लोगों को यात्रा करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए पैदल ही यात्रा करनी होती थी। जो धनवान लोग थे वो बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे, परंतु जो गरीब लोग थे वो पैदल ही यात्रा किया करते थे। उसी समय भगवान के एक अत्यंत शिव भक्त ने उनके दर्शन करने का प्रण ले लिया और उनके दर्शन करने के लिए वह पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। उसे रास्ता तो पता था, इसीलिए रास्ते में उसे जो भी लोग मिलते वह केदारनाथ का रास्ता पूछने लगता और सभी से पूछ कर आगे बढ़ने लगा। उसके मन में भगवान शिव के दर्शन करने की बहुत ही बड़ी इच्छा थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब वह घर से निकला तो उसे सफर करते करते 2 महीने बीत गए। रास्ते में वह भूखा प्यासा निरंतर चलता रहा। जहाँ कहीं भी उसे खाने को कुछ मिलता तो उसे प्रेम से खा लेता था और हमेशा भगवान शिव में अपना ध्यान लगाए रखता था। कई महीने इस तरह उसके व्यतीत हो गए यात्रा करते करते, और जब वह केदारनाथ पहुंचा तब वहाँ बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मंदिर बंद है और वहाँ कोई नहीं है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि केदारनाथ के पट 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। 6 महीने के लिए वहाँ केदारनाथ के पट बंद रहते हैं क्योंकि वहाँ सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है और रास्ता सब बंद हो जाता है। इस प्रकार 2-3 महीने की यात्रा करने के बाद शिव जी का वह परम भक्त केदारनाथ पहुँचा तो वहाँ उसने देखा कि बर्फ गिर रही है। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी और उसने देखा कि मंदिर के पुजारी मंदिर के पट को बंद करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहे। अब किसी तरह अपने अंदर थोड़ी सी शक्ति महसूस करते हुए पुजारी जी के पास पहुंचा और वह जब तक पुजारी जी के पास पहुंचा तब तक पुजारी जी ने पट बंद कर दिए थे। उसने पुजारी जी से आग्रह किया, है पुजारी जी मुझे एक बार केदारनाथ के दर्शन करने दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से पैदल यात्रा करते हुए कई महीनों के बाद यहाँ पर आया हूँ। लेकिन पुजारी जी उससे कहने लगे, हे पुत्र अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और अब 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। तुम एक काम करो, अब 6 महीने के बाद आना। वैसे भी अब मंदिर के पट बंद हो चुके हैं और अब ऐसे में 6 महीने के बाद ही पूरे विधि विधान के बाद ही ये पट के द्वार खोले जाएंगे और अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी की ऐसी बातें सुनते ही उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कितने महीनों की कठिन तपस्या करके वह यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन नहीं हुए। उसने पुजारी जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए आग्रह करते हुए कहा, हे महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझ पर थोड़ी तो कृपा करें, बस मुझे एक बार बाबा के दर्शन करा दीजिए। हे पुजारी जी मैं 2 महीने से चलकर जगह जगह रुककर किसी तरह पैदल चलकर यहाँ तक आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं तो जीवित बचूंगा ही नहीं, परंतु बाबा के दर्शनों की इच्छा ने ही मुझे जीवित रखा था। लेकिन पुजारी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा, हे पुत्र अगर दर्शन करना है तो 6 महीने बाद ही आना और यदि तुम वापस नहीं जा सकते तो 6 महीने के लिए यहीं रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना इस ठंड में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे, इसीलिए अगर जीवित रहना है तो यहाँ से चले जाओ और यदि जीवित रहे तो दोबारा आके दर्शन कर लेना। पुजारी ने उसे जाने के लिए कह दिया और ऐसा कहने के बाद वह भी वहाँ से चली गई। पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन भक्त वहीं पर बैठकर रोने लगा। उसने पूरा मन बना लिया था कि अब तो मैं दर्शन किए बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं। उसे अपने महादेव पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महादेव कोई न कोई लीला तो अवश्य दिखाएंगे और वह बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर कर पाएगा। अब यह सोचकर उसने मंदिर के बाहर रुकने का ही प्रण ले लिया। कहते हैं महादेव तो दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार पर वह दौड़े चले आते हैं। वह भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों तरफ बहुत ठंड पड़ रही थी, उसके हाथ पैर भी जम रहे थे। कड़कड़ाती ठंड में वह सिर्फ भगवान शिव का नाम ले याद कर रहा था। रात होते ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। इतनी ठंड थी कि किसी मनुष्य के लिए वहाँ रुकना एक पल भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन वह बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि बिना दर्शन किए अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं मंदिर के
द्वार पर बैठा रहूं। इस प्रकार वह मन में इच्छा लिए वहीं बाबा के दरबार में बैठा रहा। जब हमारे मन में भगवान शिव के लिए भक्ति होती है तो चाहे कितनी भी मुसीबत आए हमारा मन डगमगाता नहीं है। और भगवान शिव भी कहते हैं कि किसी न किसी मुसीबत से अपने भक्तों को निकाल ही लेते हैं। इसी प्रकार वह भक्त भी वहीं पर बैठा रहा। रात हो गई थी। रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी। देखते ही देखते वह अघोरी बाबा उसके पास आ गए। उन्हें उसके सिर पर हाथ रख के पूछा, पुत्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने अघोरी बाबा को सारी बात बताई। अघोरी बाबा ने कहा, बेटा तुम निराश मत होना, तुम्हारे लिए द्वार भी खुलेंगे और तुम शिव जी के दर्शन भी कर पाओगे। उस अघोरी बाबा ने कहा, बेटा, अघोरी बाबा ने कहा तुम थक गए होंगे, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, तुम उसे खा लो और थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें ठंड भी लग रही है, इतनी तेज बर्फ पड़ रही है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आग जला देता हूँ। अघोरी बाबा ने अपने खाने में से उसको भोजन दिया तो उसे खाकर वह तृप्त हो गया। बाबा ने आग जलाई, शिव भक्त ने आग ताप ली। वह थक गया था। आग की गर्माहट के आगे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण उसके मुंह पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। आंख मलते हुए वह इधर उधर देखने लगा। उसने देखा अघोरी बाबा तो वहाँ है ही नहीं और वहाँ पे जो बर्फ थी वो भी साफ हो गई है। अब उसे वो भयानक भीषण वाली ठंड नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मौसम सर्दियों का है ही नहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो केवल 6 महीने बर्फ ही पड़ती है। तभी उसने अचानक से देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। जब उसने पुजारी जी को देखा तो बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि पुजारी जी क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तब पुजारी ने कहा, हाँ बेटा, आज ही खोल दिए जाएंगे। और आज पूरे 6 महीने की सर्दियों के बाद भक्तजन भगवान शिव केदारनाथ के दर्शन करेंगे। पुजारी जी उसको नहीं पहचान पाए थे। तब उसने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए। पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और उन्हें याद आया कि ये तो वही आदमी है जो 6 महीने पहले आया था और उस समय मंदिर के पट बंद हो गए और वह दर्शन नहीं कर पाया। तब पुजारी जी ने कहा, तुम वही हो क्या? तब उसने कहा, हाँ पुजारी जी मैं वही हूँ, लेकिन मैं 6 महीने पहले नहीं कल ही आया था और सो गया। सुबह उठने पर आपको देखा, आप इतनी जल्दी आ गए और आप कह रहे हैं कि 6 महीने बाद आया हूँ। उसकी बात को सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदेह हुआ। पुजारी जी यह भी जानते थे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसे स्वयं शिव जी करते हैं। उसकी बात सुनकर पुजारी जी को संदेह हुआ तो उन्होंने कहा, पुत्र बताओ रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस मासूम भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बता दी। वह कहने लगा, बाबा रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, मैं भूखा भी था। उन्होंने मुझे खाना भी दिया और मेरे लिए आग भी जलाई और फिर मुझे आराम करने को कह दिया। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वो बाबा कैसे दिखते थे जरा बताओ तो? एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथों में त्रिशूल। बस इतना सुनते ही पुजारी जी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए। पुजारी ने कहा, हे पुत्र तुम तो धन्य हो, तुम्हें नहीं पता भगवान शिव स्वयं तुम्हारे पास चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया और यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। हम इतने दिनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं पर आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं। हे भोलेनाथ, जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा हो और जो इसे श्रद्धा भक्ति भाव से सुन रहा हो उसके जीवन में हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत कहा गया है और वे अपने भक्तों को बहुत जल्द ही दर्शन देते हैं। जो भी भक्त अपने मन में बाबा के दर्शन की इच्छा करता है बाबा स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। एक समय की बात है, भारतवर्ष के एक नगर में अत्यंत समृद्ध नगर बसा हुआ था। उसी नगर में एक धनी सेठ निवास करता था। उस परिवार में 2 भाई थे और उनकी पत्नियां यानी देवरानी और जेठानी थी। वे घर की सारी जिम्मेदारियां मिलकर संभालती थी। दोनों के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होता था क्योंकि उन्होंने घर के काम का बंटवारा बड़ी समझदारी से कर रखा था। हर कोई अपने हिस्से का काम समय और लगन से करता था, जिससे घर में हमेशा शांति और सुख का वातावरण रहता था। बड़ी बहू का काम था सुबह सुबह उठकर दही बिलोना, उसमें से ताजा मक्खन और घी निकालना और फिर पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाना और इसके अलावा वो अपने सास ससुर की सेवा का भी ध्यान रखती थी। समय पर भोजन देना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना और उनके साथ दिन भर बैठकर बातें करना, ये उसकी दिनचर्या थी। छोटी बहू घर की साफ सफाई का कार्य करती थी। उसका काम था रसोई के सारे बर्तन मांजकर चमकाना, घर के बंधे हुए पशुओं को चारा पानी समय पर देना, गौशाला से गोबर उठा के उनके उपले बनाना
और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाकर घर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना। वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और शांत थी। छोटी बहू का एक नियम था जिसे वह किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ती थी। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर जाकर स्नान करती, फिर घर आकर भगवान की पूजा अर्चना करती। हर रोज एक कथा कहती और उसे सुनने के बाद ही घर के कार्य करती थी। उसका मानना था कि ईश्वर की सबसे पहले पूजा आराधना करनी चाहिए, बाकी काम बाद में, और ऐसा करने से दिन अच्छा गुजरता है। एक दिन उसने जब अपना सारा कार्य समाप्त कर लिया तो उसने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी, आज मैं कथा कहना चाहती हूँ, क्या आप मेरी कथा का हुकारा भरेंगी? यह मेरा नियम है कि मैं बिना हुकारा भरे कथा नहीं कहती। हम दोनों का काम तो बटा हुआ है, बस आपको थोड़ी देर बैठकर हुकारा भरना है। इसके बाद हम दोनों बहनें मिलकर अपना अपना काम निपटा लेंगे। परंतु यह सुनते ही जेठानी ने कहा, नहीं बहन, मुझे तो बहुत काम है। अभी दही बिनोना है, रोटियां बनानी है, क्या पता कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई जरूरी काम निकल आए। तुम्हारा क्या है, तुम तो बस कथा कहती रहोगी और मेरा सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। छोटी बहू ने बहुत विनती करी और कहा कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु जेठानी ने मना कर दिया। तो वह निराश होकर अपनी सास के पास गई, सास के चरण स्पर्श किए और सास से कहानी सुनने के लिए हुकारा भरने को कहा। माँ जी, आप मेरी कथा का हुकारा भर दीजिए। रानी जी तो मना कर रही हैं। सास ने जब सुना तो उसने भी अनसुना कर दिया। बोली, बहू, मुझे कहाँ फुर्सत है, मुझे अभी घी दही संभालना है, और अगर मैं तेरी कथा सुनने बैठ गई तो बिल्ली आके कहीं पूरा दही घी फैला देगी और खा भी जाएगी। तो जा रही हूँ, तो किसी और को देख ली। कहकर सास भी वहाँ से चली गई। अब छोटी बहू बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि मेरी कथा कौन सुनेगा और मेरा नियम कैसे पूर्ण होगा। भी उसे अपने पति का ध्यान आया। पति से कहा, स्वामी, आप मेरी कथा सुन लीजिए और हुकारा भर दीजिए। पति ने झिड़कते हुए कहा, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। यह कहकर पति भी अपनी जिम्मेदारी की दुहाई देकर वहाँ से निकल गए। छोटी बहू बिल्कुल अकेली थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सोच रही थी कि हे भगवान, इस घर में कोई भी मेरी भक्ति, मेरे नियम का सम्मान नहीं करता। मैंने किसी से धन दौलत नहीं मांगी, केवल कहानी का हुकारा भरने को कहा था, वो भी किसी पर नहीं हुआ। उसने मन में दृढ़ संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी कथा का नियम जरूर पूर्ण करे। तभी उसे अपने गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने पेट पर प्यार भरा हाथ फेरा और बोली, ने कहा, बेटा, मेरे घर में तू जो कोई भी है, इस कथा का साक्षी बन जा। तू ही मेरी कथा का हुकारा दे देना। कहानी तो अवश्य कहूंगी, क्योंकि ये मेरे वर्षों का नियम है और मैं इस नियम को किसी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। इसके बाद वह पूजा कक्ष में जाकर आसन बिठाकर बैठ गई। उसने जल से भरा एक लोटा रखा, कुछ फूल और अक्षत लिए और अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान किया। और उसने कहा, मेरे पेट में जो मेरा बच्चा है, वही आज मेरी कथा का हुंकारा दे। और उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। वह एक पंक्ति कहती और रुक जाती। तभी उसके पेट के अंदर से एक बहुत ही धीमी सी हूं की आवाज आती। ऐसा लग रहा था मानो जैसे घर में पल रहा वो नन्हा सा जीव अपनी माँ की भक्ति में उसका साथ दे रहा हो। छोटी बहू ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी कहानी को पूर्ण किया और अंत में सूर्य देव को जल अर्पण किया। उसे अपना नियम पूर्ण करके बड़ा संतोष में। इस प्रकार वह अपने दैनिक कार्य में लग गई। इस प्रकार उसका सावन का पूरा महीना बीत गया और उसने बिना विघ्न बाधा के अपना नियम पूर्ण किया और गर्भ में पल रहा उसका शिशु हर रोज उसकी कथा का हुकारा भरता। के व्रत पूजा पाठ सफलता पूर्वक पूर्ण हो गए। समय अपनी गति के साथ चल रहा था और 9 महीने पूर्ण हो गए। और जब प्रसव का समय आया तो उसके घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ। घर में खुशियां आ गईं, जैसे लक्ष्मी जी स्वयं पधारी हों। जब दाई ने बच्चे को गोद में लिया और उसे साफ करने लगी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि बच्ची के माथे के बीचों बीच सोने की एक चमकदार टिक्की है और वह सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही। दाई को लालच आ गया। उसने छोटी बहू से कहा, बहू, तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम अभी बच्ची को मत देखना, नहीं तो बच्ची को नजर लग जाएगी। मैं इसे नहला धुलाकर साफ कर कर तुम्हारे पास ले आऊंगी। बहू ने दाई की बात पर विश्वास किया। दाई रोज आती, बच्ची को नहलाने के बाद उसके माथे की सोने की टिक्की को निकाल कर अपने पल्लू से बांध कर रख लेती और इसके बाद वह बच्ची को नहला धुलाकर माँ के पास लिटा देती। सोने की टिक्की के बिना भी बच्ची का चेहरा चांद की तरह चमकता था, इसलिए माँ को कुछ पता भी नहीं चला। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। रोज आती और सोना चुरा कर ले जाती
उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन किसी जरूरी काम की वजह से दाई को आने में देर हो। बच्ची भूख के मारे जोर जोर रो रही थी। अपनी बच्ची का रोना सुनकर वह सोचने लगी कि मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बेटी को भूख से तड़पता हुआ देख रही हूँ। मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। जन्म देते समय तो मैं नहीं मरी, तो उसे छूने से अब क्या मर जाऊंगी, और यदि मरना ही होगा तो मर जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है। और ये सोचकर उसने पानी मंगवाया। जैसे ही उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया, उसका मुख को पोंछने के लिए उसके चेहरे को देखा तो उसकी नजर बच्ची के माथे पर पड़ी। उसने देखा उसके माथे पर सोने की चमचमाती एक टिक्की है। उसे देखकर वह हैरान हो गई और उसे सारा माजरा देखकर वह समझ गई। वो समझ गई कि इसी सोने की टिक्की की वजह से दाई उसे देखने को नहीं देती और हर दिन उसका सोना चुरा कर ले जाती है। उसका मन क्रोध से भर गया। बच्ची को उठाया और अपने हाथों से नहलाया धुलाया, फिर उसे अपना दूध पिलाया। माँ का दूध पीते ही बच्ची शांत होकर गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर में जब दाई आई और बच्ची को शांत उसकी गोद में देखकर और उसने देखा कि बच्ची के माथे पर आज भी टिक्की मौजूद है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटी बहू ने दाई को डांटते हुए कहा कि तुम मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा कर रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। आज से तुम मेरे घर मत आना, अपनी बेटी को खुद संभाल लूंगी। दाई डर के मारे कांपने लगी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। दूसरे लोग, उसकी ताई और दादी ने देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वे भी हैरान थे। पहले तो उन्हें भी अपनी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उनके मन में भी लालच ने घर कर लिया। वही जेठानी सुनने को तैयार नहीं थी। अब बच्ची पर अपना अधिकार जमाते हुए कहती है, अरे ये तो मेरे घर की लक्ष्मी है और आज से इस बच्ची को मैं ही नहलाया करूंगी। इसके बाद सास भी पीछे नहीं रही। वह भी कहने लगी कि इस पर पहला अधिकार तो मेरा है। पहले वह परिवार मिलजुल कर छत के नीचे रहता था, परंतु अब छोटी सी सोने की टिक्की के लालच सबके मन में फूट डल चुकी थी। देवरानी, जेठानी और सास के बीच रोज झगड़े होने लगे और अंत में परिवार का बंटवारा हो गया। देवरानी जेठानी अब अलग रहने लगी। वह कन्या जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके माता पिता के घर में धन दौलत भी बढ़ रही थी। तरक्की दिन दूना रात चौगनी तरक्की हो रही थी। उनका एक छोटा सा घर अब बड़ी हवेली में बदल गया था और अब उनके घर नौकर चाकर काम कर रही थी। जब भी सोकर उठती तो उसके माथे पर एक सोने की टिक्की रहती। देखती तो उसके बाद उसे निकालकर एक संदूक में रखते। देखते ही देखते वह संदूक भी भर गया, से रुपयों का ढेर लग गया हो। अब वह कन्या भी बड़ी हो गई थी और बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह 10-11 साल की हुई तो आसपास के लोग कहने लगे अब वह सयानी हो गई है, अब इसका रिश्ता कर देना चाहिए। उसके 2 बड़े भाई थे जो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सोने का लालच भी उनके प्यार पर हावी हो रहा था। एक दिन दोनों लड़कों ने कहा, माँ हम अपनी बहन का रिश्ता ऐसे घर में करेंगे जहाँ लड़का इकलौता हो और वह बहुत गरीब हो, ताकि हम शादी के बाद उसे घर जमाई बनाकर अपने यहाँ रख सके। इस तरह हमेशा हमारी बहन हमारी आंखों के सामने रहेगी और उसके माथे की सोने की टिक्की से हमारे घर में धन दौलत बनी रहेगी। अब सभी के मन में लालच था। अब लड़की का बड़ा भाई अपनी बहन के लिए रिश्ता खोजने निकल पड़ा। जगह जगह घूमता रहा, क्योंकि उसकी तलाश ऐसे घर में थी कि जो गरीब हो, अनाथ हो और उसके आगे पीछे कोई ना हो। घूमते घूमते वह कई दिन होने के बाद एक घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसने देखा एक नौजवान लड़का झोपड़ी बनाकर वहाँ रहता है। उसके भाई ने उस लड़के के पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, इस भयानक जंगल में अकेले क्यों रहते हो। लड़के ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया। उसने बताया कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माता पिता मेरे जन्म के बाद ही मर गए थे, गाँव वालों की ठोकरें खाकर ही मैं बड़ा हुआ। किसी ने दया कर रोटी दे दी, इसी से मेरा पेट पलता था। अब जब मैं बड़ा हो गया तो लोगों ने कहा तू जंगल में जाके अपना घर बना ले और वहीं मेहनत मजदूरी कर कर रहे। पास के गाँव में दिहाड़ी मजदूरी करके जो पैसा मिलता है उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लड़की के भाई ने सोचा मैं जैसा चाहता था ये लड़का वैसा ही है, इससे अच्छा वर तो मेरी बहन के लिए मिल ही नहीं सकता। तुरंत उससे कहा मैं तुम्हारी शादी अपनी इकलौती बहन से कराना चाहता। लड़का ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा सेठ जी आप इतने बड़े आदमी हैं और मैं बहुत ही गरीब हूँ जो इस झोपड़ी में रहता, अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में क्यों देंगे। ने कहा यह कैसा मजाक। भाई ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूँ। बस आज से तीसरे दिन बारात लेकर हमारे गाँव आ जाना। ने दुखी होकर कहा कि मेरे तो आगे पीछे इस दुनिया में कोई नहीं, मैं भला बारात लेकर कैसे आऊंगा। भाई बोला उसकी चिंता मत करो, तुम समय पर पहुंच जाओ। का भाई घर आया और उसने खुशी खुशी सबको यह खुशी बताई। शादी की तैयारियां जोर शोर से होने, दूर दूर तक संदेश भेजे गए और एक भव्य मंडप सजाया गया। तीसरे दिन वह लड़का समय पर वहां पहुंच गया। उसे अकेला आया देख सब हैरान थे, पर मन ही मन खुश थे कि उनका संकल्प पूरा हुआ। के भाइयों ने उसका खूब स्वागत और उसे सोने की एक वाटिका देते हुए कहा ये लो, इससे आटा गूंथ कर एक रोटी बना लो। वह हैरान था
कि कोई आटे की जगह सोने की बाटी क्यों दे रहा है। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। वह लड़का अपने माता पिता का इकलौता था और उसके माता पिता गुजर गए थे। उसने बहुत ही गरीबी झेल कर अपना जीवन गुजारा किया था। जब लड़की का भाई अपनी बहन का रिश्ता लेकर उसके घर गया था तो उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं था। उसने उसे बहुत सारा धन और सोने की टिक्कियां भी दी। उसे बारात लेकर आने को कहा। लड़का बहुत खुश था क्योंकि उसे इतना सारा धन दौलत और मान सम्मान मिल रहा था। बारात लेकर तो नहीं पहुंचा, परंतु अकेला ही सेठ के घर पहुंच गया। अपनी बेटी के साथ उसका विवाह करवा दिया। के बाद लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी अब मुझे विदा कर दीजिए, अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई घर नहीं है, यही हमारे साथ घर जमाई बनकर रहो, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं हो, नहीं कोई काम धंधा करने की जरूरत पड़ेगी। लड़का यह सुनकर राजी हो गया। की पहली रात लड़की की माँ ने लड़के के सामने एक अजीब सी शर्त रखी। कहा कि मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, जी माँ जी बताइए क्या बात है। जब तक मेरी बेटी स्वयं सोकर नहीं उठेगी तब तक तुम उसका मुख नहीं देखो। सुबह सबसे पहले मैं ही उसका मुख देखूंगी, के बाद जब वह उठेगी तभी तुम उसे देख सकते। लड़के को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कोई रिवाज हो। उसने कहा, ठीक है माँ जी जैसा आप कहें। प्रकार अब उसका रोज का नियम बन गया। लड़का रोज रात में अपनी पत्नी के पास सोता, लेकिन मुंह ढक कर। सास उसके कमरे में आती और अपनी बेटी का मुख देख माथे से सोने की टिक्की निकाल कर चुपचाप वहाँ से चली जाने के बाद ही लड़की उठती और अपने काम करती। माँ के मन में भी ये लालच भर गया था, इसीलिए वह अपनी बेटी को ससुराल भेजना नहीं चाहती थी। लड़की का पिता समझदार था, वह अपनी पत्नी से कहता, भाग्यवान अब बेटी की शादी हो गई है, उसके पति के साथ उसके घर भेज, यहाँ कब तक रखेंगे, हमने बेटा ब्याया है, बहू भी घर आ गई, अब बेटी को भी ससुराल भेज दो। माँ और दोनों भाइयों को सोने की टिक्की का लालच, इसलिए वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वह सोचते थे कि अगर उनकी बहन यहाँ से चली गई तो ये सोने का स्रोत भी यहाँ से चला जाए। एक दिन लड़की के पति ने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या राज है जो ये लोग मुझे अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखने देते। आज मैं सोऊंगा नहीं और छिप कर देखूंगा कि क्या बात है। दिन वह सोया नहीं और सोने का नाटक बनाकर लेटा। ऐसे ही उसकी सास कमरे में आई और लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाया तो लड़के ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल कर देखा। उसने जो देखा वह देखकर दंग रह गया। उसकी पत्नी के माथे पर सोने की टिक्की सूरज की तरह चमक रही थी। सास ने बड़ी सफाई से वह टिक्की निकाली और अपने पल्लू में बांधकर ले गई। लड़के को अब सारा राज समझ में आ गया। दिन सास के आने से पहले ही वह उसने अपनी पत्नी के माथे को चूमा और उसके माथे पे से सोने की टिक्की निकाल जेब में रख लिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। सास कमरे में आई तो उसने देखा बेटी के माथे पर टिक्की नहीं। मन में पाप और डर एक साथ आ। वह समझ गई कि जरूर इस लड़के ने ही टिक्की निकाली और ये हमारा सारा राज सबके सामने खोल देगा और हमारा धन भी ले जाए। उसने घबराकर अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा उस लड़के को सब कुछ पता चल गया है, इससे पहले वह हमारा राज खोले हमें उसे मार देना चाहिए। ले जाकर पास की नदी में डुबो दो कि हमारा भेद भी ना खुले और ये सोने की दौलत हमारे पास ही रहे। लड़की बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त। सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत करती थी। की भक्ति को देखकर उसके पति ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ यह व्रत करूंगा और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा आराधना एक साथ करें ताकि भगवान कभी भी मुश्किल घड़ी में हम पर कृपा कर। उन्होंने साथ में व्रत रखना शुरू कर दिया। अगले सावन के सोमवार को लड़की का भाई अपने जीजा को बहला फुसलाकर नदी के किनारे ले गया और बोला, जीजा जी चलिए आज हम दोनों मिलकर नदी में नहाते हैं, बहुत गर्मी है, बड़ा आनंद आएगा। लड़के ने कहा, नहीं साले साहब मुझे तैरना नहीं आता, मैं नदी में नहीं नहाऊंगा, मैं तो घर पर ही नहा लूंगा। भाई ने जोर देते हुए कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हम है ना आपके साथ। भाई ने मीठी बातें बनाकर उसे गहरे पानी में ले गया और वहाँ पर उसे धक्का दे दिया। बेचारा तैरना नहीं जानता था और वह पानी में डूबने लगा। के लिए चिल्लाता रहा, कभी उसका हाथ ऊपर आता कभी उसका सिर। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नजर उस डूबते हुए लड़के पर पड़ी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु वह देखिए आपका भक्त नदी में डूब रहा है, वह अपनी पत्नी के साथ पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से आपकी पूजा आराधना करता है, आपके लिए व्रत उपवास करता है, आप चलिए और उसके प्राणों की रक्षा करिए, नहीं तो वह निर्दोष मारा जाएगा। शिव जी ने कहा, पार्वती जी मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ, ये तो विधि का विधान है, इसके कर्मों में यही लिखा है। पार्वती जी ने हट कर लिया, कहा, नहीं प्रभु आपको उसे बचाना ही पड़े, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तब भगवान शिव जी अपनी पत्नी की बात मानकर नीचे आए। उन्होंने अपना एक दिव्य वस्त्र उसकी ओर फेंका। डूबते डूबते उस लड़के के हाथ में वह वस्त्र आ गया और उसने उसे कस के पकड़ लिया। शिव जी ने उसे खींचकर नदी के किनारे निकाल लिया। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने समक्ष देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पुत्र मैंने तुम्हारी जान अभी तो बचा ली है, लेकिन वे लोग तुम्हें फिर से मारने की कोशिश कर, तुम्हारी पत्नी के धन के लालच
लालच में वे लोग अंधे हो चुके हैं और वे तुम्हें मार डालेंगे। उधर सावन का दिन था, सोमवार का, और लड़की पूजा की थाली सजाए अपने पति का इंतजार कर रही। जब बहुत देर होने पर वह नहीं लौटा तो वह चिंता करने लगी। सोच रही थी कि मेरा व्रत कैसे खुलेगा, जब तक वो नहीं आएंगे मैं व्रत नहीं खोलूं। घर वाले कहने लगे, अरे बेटा वो अपने किसी काम से चला गया, तुम व्रत खोल के खाना खा लो। लड़की ने कहा, नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। आज मेरा 16 सोमवार का व्रत, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। तभी उसका पति गीले कपड़ों में वहाँ आ गया। लड़की ने दौड़ते हुए अपने पति से पूछा, आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। परंतु पति ने उसे कुछ नहीं बताया और कहा, मैं एक जरूरी काम से चला गया। उसने अपनी पत्नी को अपने साथ हुए धोखे की सच्चाई नहीं बताई। दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा आराधना और अपना सोमवार का व्रत खोला। अगले सोमवार को भाई फिर बहाना बना उसे जंगल की ओर ले गया। इस बार वह तेज धार वाला एक हथियार छुपा कर ले गया। जंगल में एक सुनसान जगह पर देखकर उसने अपने जीजा पर हमला कर और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उसके सिर को एक लाल थैली में बांधकर घर ले आया और अपनी माँ को दे दी। माँ ने उसका सिर एक अनाज रखने वाली कोठरी में छिपा दिया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर से आकाश मार्ग से गुजरे। माता ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देखिए इन लोगों को, इन पापियों ने आपके भक्त के साथ क्या किया है। उसे इतनी निर्दयता से काट कर फेंक दिया। वह लड़की तो अपने गर्भ से ही आपकी सेवा कर रही, आपकी कहानी को हुकारा देती थी। आपको उसके पति को जीवन दान देना ही होगा। शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं उसे कैसे जीवित कर, तो सिर ही धड़ से अलग है। माता ने कहा, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान, आपको कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। तब भगवान शिव ने एक योजना बनाई और वे बूढ़े भिखारी का भेष बना और पार्वती माता को एक छोटी सा बिल्ली का रूप देकर उस घर के सामने पहुंचे। शिव जी ने उस घर में जाकर आवाज लगाई, भिक्षा दो। उसकी भाभी जब भिक्षा लेकर आई तो शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, और कहा, तुम्हारे घर की जो मालकिन है जब वह भिक्षा देगी तभी मैं लूंगा, वरना मैं तुम्हें श्राप देकर चला जाऊंगा। श्राप के डर से लड़की की माँ भिक्षा देने के लिए आ गई। शिव जी बने साधु ने कहा, तुम उस जगह से भिक्षा लाओ जहाँ पर बहुत सारा अनाज रखा है और अपने दोनों हाथों से अनाज भर कर लाओ, और याद रहे एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब वह कांपते हाथों से कोठरी से अनाज लेने। जैसे ही उसने कोठरी का ढक्कन खोला और दोनों हाथों से अनाज भरा, तभी बिल्ली बनी पार्वती जी ने उस पर झपट्टा मारा और कोठी में जिसमें सिर दबा था उस वाली पोटली को अपने मुँह में दबा कर लेकर चली आई। औरत को लगा कि शायद बिल्ली कोई चूहा पकड़ कर भागी। उसने ध्यान नहीं दिया। वह अनाज लेकर बाहर आई और भिखारी को दे दिया। इसके बाद पार्वती माता वह सिर लेकर भगवान शिव के पास पहुंची। शिव जी उस जंगल में गए जहां लड़के का शरीर के टुकड़े टुकड़े करे थे। उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य दृष्टि से उस पर अमृत जल छिड़का। देखते ही देखते लड़का फिर से जीवित हो उठा। लड़का जीवित होकर बोला, हे प्रभु, हे माता, आज आपने मुझे फिर से जीवन दान दे दिया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? वे लोग मुझे फिर से मार देंगे। शिव जी ने उसे अपनी जटा से थोड़ी सी भभूति दी और कहा, हे पुत्र, ये दिव्य भस्म लो, इसे ले जाकर अपनी पत्नी के कमरे में छिड़क दी। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। तब तुम अपनी पत्नी को लेकर उस जंगल वाली झोपड़ी में चले जाओ। वहाँ जाकर इस दिव्य भस्म को अपनी झोपड़ी के चारों ओर छिड़क लेना। जहाँ तुम्हारी झोपड़ी है वहाँ एक सुंदर नगरी बस जाएगी और तुम्हारे माँ बाप, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे और तुम वहाँ रहकर सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करना। इसके बाद तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इसके बाद लड़का अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे एकांत में ले जाकर अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, पहले तुम्हारे भाई ने मुझे नदी में डुबोकर मारना चाहा, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बचा लिया और फिर इन लोगों ने मुझे मारकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया, और इस बार भी मुझे माता पार्वती और शिव जी ने ही बचाया है। और ये सब तुम्हारी माँ और भाइयों के मन में तुम्हारे माथे के सोने की वजह से हो रहा है। और यदि तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई लगती है तो आज रात यहाँ से मेरे साथ हमेशा के लिए चलो। लड़की ने जब ये सब सुना तो वह कांप और अपने पति के साथ चलने को तैयार हो गई। रात में जब सब सो गए तो लड़के ने घर में वह भस्म छिड़क दी, जिससे सभी लोग गहरी नींद में सो गए और वे दोनों रात में ही वहाँ से निकल दिए। सुबह होने से पहले ही वे लोग अपनी झोपड़ी में पहुँच गए। लड़के ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी झोपड़ी के चारों ओर वो भगवती छिड़क दी और इसके बाद झोपड़ी में आकर सो गए। जब वह सुबह वो सोकर उठे तो वह आश्चर्य में थे। झोपड़ी की जगह सोने का विशाल और भव्य नगर बसा हुआ था और चारों ओर सुंदर नगरी बसी हुई थी, जिसमें बाग, बगीचे, सैनिक सब थे। तभी वहाँ कोई आकर कहता, बेटा मैं तुम्हारा काका हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ा बूढ़ी आए और वो बोले, बेटा हम तुम्हारे माँ बाप, कई साल पहले यहाँ अकाल पड़ने से हम तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए थे, हमें क्षमा कर दो। इस प्रकार उसका वहाँ पे पूरा नगर में
रिश्तेदार थे और वह नगर का राजा बन गया। अब वह रोज सुबह अपनी पत्नी के माथे से सोने की टिक्की निकाल लेता और दोनों प्रेम पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उसने अपनी नगरी में एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें माता पार्वती, शिव जी और कई देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। वहां दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने आते थे। उधर जब लड़की के माँ बाप जागे तो देखा कि लड़की और उसका पति गायब है। वे समझ गए कि वे दोनों भाग गए हैं। वे समझ गए थे कि अब उनके धन का वैभव चला गया है और उनके पापों के कारण उनके घर से धन भी खत्म हो रहा था। अब वे इतने गरीब हो गए थे कि उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई थी। और एक दिन वे भीख मांगते मांगते उसी नगरी में पहुंचे। बेटी ने अपने माता पिता को तुरंत पहचान लिया, परंतु उन लोगों ने अपनी बेटी को उस रानी के रूप में नहीं पहचाना। बेटी का दिल पसीज गया। उसने उन्हें अपने महल में आश्रय दिया, परंतु उसने अपने माँ बाप को ये नहीं बताया कि वह उन्हीं की बेटी है जिसके साथ उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया था। बेटी और उसका पति भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उस लड़की पर करी वैसी ही कृपा अपने हर भक्त पे करना। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। तो ये थी सावन पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली शिव जी की मन मोहने वाली कहानी, जिसे सुनने से दुर्भाग्य का नाश होता है, सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।